हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं साइंस का सेट नंबर 25, जो कि आपके रेलवे के सभी एग्जाम जैसे आपका एलपी टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया या आरआरबी जेई हो गया, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। इसके अलावा यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो और जीके की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़ के वहाँ से आप हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की ओर। यदि आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट के साथ आप साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठिए, ताकि आप नोट कर पाएँ कि आपने कितना सही किया और कितना आपने सही नहीं किया। यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं अपने आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, पदार्थ की मात्रा को हम मोल में मापते हैं, यानी कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1 मोल बराबर होता है आपका 6.062 गुणे 10 के पावर 23। ठीक, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव रक्त के पीएच का मान लगभग कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने है, 7.4, बी है 8.1 और सी है 6.4 और डी है 7.9। याद रखिएगा, मानव रक्त के पीएच का मान लगभग 7.4 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक अन्य 3 यौगिकों के साथ समान उसी समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो हम देख लेते हैं। C3H8, CH4 और C2H6 और C4H10 में देखते हैं कौन से समान जाति के, कौन से समान जाति की नहीं है। देखिए, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन का होता है CnH2n। एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो हम देख लेते हैं, जिससे हम अब 3 कार्बन यानी कि एन का मान 3 रख कर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका C3H का मान यहाँ पे हम रखेंगे 2n, यानी कि 3 × 2 + 2। तो कितना आ जाएगा आपका C3 3 × 6 = 8 H8। ठीक, एल्केन का है। दूसरा देख लेते हैं, यदि CN यानी N का मान 1 रहेगा, H का रखना है तो हम रखेंगे 2 × 1 + 2। कितना हो जाएगा CH4। यह भी एल्केन हुआ, यानी कि ऑप्शन ए भी एल्केन है, ऑप्शन बी भी एल्केन हुआ। अब ऑप्शन सी देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी के लिए हम देख लेते हैं, हमको इससे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। C2H2n की जगह हम 2 रखेंगे +2। कितना हो जाएगा आपका C2 2 × 4 = 6 H6। तो ऑप्शन सी भी एल्केन हो गया। हम देखते हैं इसको, तो C4 H की जगह रखेंगे, N की जगह हम रखेंगे 4 + 2, 4 दूना के 8 2 10, यानी कि C4H10 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है C4H8, इसका मतलब कि ये एल्केन
समूह का नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एल्केन समूह का नहीं है। यह किस समूह का है इसको देख लेते हैं। यदि हम CN यानी कि N की जगह हम 4 रखेंगे, H की जगह हम देखेंगे N का मान हमारा 4 हो गया, इंटू 2, 4 दूना के 8, यानी कि आपका C4H8। इसका मतलब क्या हुआ, CnH2n, यानी कि यह एल्किन समूह का है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी ही सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे उचित विकल्प चुने। संवेग में डैश होता है, कोई दिशा नहीं होता है, दिशा होता है, या दिशा और परिमाण दोनों होता है, या परिमाण केवल होता है। तो याद रखिएगा, संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संवेग का मात्रक होता है किग्रा मीटर प्रति सेकंड होता है, इसे याद रखिएगा। संवेग कैसी राशि है, आपकी सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव हृदय का औसतन वजन आपको बताना है। तो याद रखिएगा, वयस्क मानव का औसत वजन 300 ग्राम होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एथेनॉल का सूत्र आपको बताना है। ऑप्शन ए है CH5OH, बी है C2H6OH, सी है CH3CH2OH2 और डी है C2H5OH। याद रखिएगा, एथेनॉल का जो सूत्र है C2H5OH है। ठीक है, इसे हम अल्कोहल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक लड़का 4 kg के स्कूल बैग को 30 सेकेंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करना है। फार्मूला होता है W बराबर FS cos थीटा, यानी कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापन तथा उनके बीच में कोण होना आवश्यक है। यदि आप बैग जो लिए हैं 4 kg का हो, चाहे 5, 6, 10 kg, आप कितना समय तक लेकर एक जगह पर हैं, यानी कि कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की कोशिकाओं में डैश पाए जाते हैं, तो कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, मानव शरीर की कोशिकाओं में टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन जोड़ी पूछे तो याद रखिएगा 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसमें से जो एक जोड़ी होता है वह लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है, किसका निर्धारण करता है, लिंग का। याद रखिएगा, जो 23वां जोड़ी है वह लिंग का निर्धारण करता है, बाकी जो 22 जोड़ी हैं वह लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं। यह भी प्रश्न पूछा गया है, तो इसे भी याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, डैश लैक्टिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोतों में से एक, यानी कि लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो याद रखिएगा, दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, संतरा आपका, इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे को विरुद्ध दिशा के में प्रयुक्त होते हैं, तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाले कुल बल आपको निकालना है। जैसे आपके पास एक पिंड है और इधर से भी हमने 5 न्यूटन का बल लगाया और इधर से भी हमने 5 न्यूटन का बल लगाया। ठीक, तो क्या पिंड यह अपने जगह से विस्थापित होगा, नहीं होगा। इसका मतलब पिंड पर जो नेट फोर्स है वह शून्य होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर डैश में पाए संचित होते हैं। तो याद रखिएगा, जो पादपों में रेजिन और गोंद होते हैं ना, वह पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। तो याद रखिएगा, इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एस्टर में डैश गंध होती है, तीखी होती है या रासायनिक, ये कोई गंध नहीं होती है, फल जैसी। तो याद रखिएगा, एस्टर में फल जैसी गंध होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो याद रखिएगा, जो गामा किरणें हैं उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। ऑप्शन डी, यानी इसकी वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। याद रखिएगा। ठीक है, अब हम सबकी
थोड़ा रेंज जान लेते हैं कहाँ से कहाँ तक होती है, और गामा किरणें की खोज कौन किए थे इसको भी हम जान लेते हैं। तो देखिए, जो गामा किरणें हैं इसकी खोज हेनरी बेकरेल ने की थी। ठीक है, किसने किया था? बेकरेल ने। और इसकी जो सीमा है 10⁻⁻14 से 10⁻−10 मीटर तक, इसे याद रखिएगा। एक्स किरणें की जो रेंज है आपका 10⁻−10 मीटर से 10⁻−8 मीटर होती है, और उसकी खोज रोएंटजन ने किया था। ठीक है, पराबैंगनी को देख लेते हैं। पराबैंगनी का जो रेंज होता है 10⁻−8 से लेकर 10⁻−7 मीटर तक होती है, और इसकी खोज रिटर ने किया था। अगला हम दृश्य प्रकाश का देख लेते हैं। दृश्य प्रकाश का जो रेंज है आपका 3.9 × 10⁻−7 से आपका 7.8 × 10⁻−7 मीटर तक होता है, और इसका खोज न्यूटन ने किया था। अब हम अवरक्त किरणों की देख लेते हैं। इसका जो रेंज होता है आपका 7.8 × 10⁻−7 मीटर से आपका 10⁻−3 मीटर तक होता है, और इसकी खोज हर्शेल ने किया था। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रेडियो तरंग की खोज किसने किया था? तो मार्कोनी ने किया था, इसे याद रख लीजिएगा। और इसकी रेंज 10⁻−3 से शुरू होती है। ठीक है, और 1 मीटर तक जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? ऑप्शन ए है संवहनी बंडल, बी त्वचा, सी हड्डी, और ऊतक की छाल। याद रखिएगा, जो संयोजी ऊतक है वो आपकी हड्डी है, रक्त है, ये सब क्या है? ये सब संयोजी ऊतक है। कार्टिलेज है, कार्टिलेज जो बोन है वह भी संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न है, दिए गए परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम पूरे परिपथ में कितना धारा प्रवाहित हो रही है उसको हम देख लेते हैं। टोटल प्रतिरोध कितना हुआ? 3 ओम + 4 ओम बराबर हो गया 7 ओम, क्योंकि यह प्रतिरोध शरीर में जुड़ा है। अब हम V = IR से निकाल लेते हैं। I बराबर हो जाएगा आपका V कितना हुआ? 5, और आपका R कितना हुआ? 7, यानी कि 5/7 एक करंट हो गया। अब देखिए, करंट समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में समान बहता है। इसका मतलब जितना 3 ओम में बहेगा उतना आपका 4 ओम में भी बहेगा। इसका मतलब 3 ओम में बहने वाली धारा कितना हुई? 5/7 एम्पियर। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। और जो समांतर क्रम में धारा होती है वह सब में अलग अलग बहती है, और विभवांतर सेम होता है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए धन्यवाद।